गांव में खुशहाली फैल चुकी थी। किसानों का कर्ज उतर चुका था, कुएं में मीठा पानी भर गया था, अस्पताल में लोगों का इलाज होने लगा था और अनाथ बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। लेकिन दूर किसी की नज़र इस खुशहाली पर पड़ चुकी थी। शहर का एक लालची व्यापारी था, रघुवीर सेठ। उसे जब पता चला कि एक साधारण सी दादी अचानक पूरे गांव की मदद कर रही हैं, तो उसके मन में लालच जाग उठा। एक रात वो चुपके से गांव में आया और लोगों से पूछताछ करने लगा। किसी बच्चे ने मासूमियत में बता दिया, हमारी नीलमणि दादी के पास एक जादुई शंख है, उसे बजाने से नीले डायमंड निकलते हैं। ये सुनते ही रघुवीर सेठ की आंखें लालच से चमक उठी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रघुवीर सेठ चुपके से दादी के घर के पास पहुंचा। घर के अंदर दादी गहरी नींद में थी और वही नीलमणि शंख उनकी अलमारी में रखा था। रघुवीर सेठ धीरे धीरे अंदर घुसा और शंख चुराकर भाग गया। सुबह जब दादी जागी और अलमारी खोली तो उनका दिल धक से रह गया। नीलमणि शंख गायब था। दादी समझ गईं कि किसी लालची इंसान ने ईश्वर का वरदान चुरा लिया है। लेकिन दादी के चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, जो आपका वरदान है वो गलत हाथों में ज्यादा देर नहीं रह सकता। उधर शहर में रघुवीर सेठ ने जैसे ही शंख बजाया, अचानक उसके कमरे में नीली रोशनी फैल गई और हजारों नीले डायमंड निकलने लगे। रघुवीर सेठ खुशी से पागल हो गया। शहर में रघुवीर सेठ के पास अब नीले डायमंड का ढेर लग चुका था। उसका महल जगमगाने लगा और लोग उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहने लगे। लेकिन रघुवीर सेठ का लालच खत्म नहीं हुआ। वो हर दिन शंख बजाता और ज्यादा डायमंड इकट्ठा करता। एक रात उसने सोचा, अगर मैं इस शंख को 100 बार बजाऊं तो शायद मैं दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पालूंगा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और लगातार शंख बजाने लगा। पहली बार नीली रोशनी फैली और डायमंड निकले। दूसरी बार और ज्यादा डायमंड निकले। तीसरी बार कमरा लगभग भर गया। लेकिन चौथी बार जब उसने लालच में आकर शंख फूंका, अचानक कमरे की नीली रोशनी बदलने लगी। रोशनी गहरी हो गई और हवा तेज चलने लगी। शंख से डायमंड निकलने के बजाय अचानक तेज आवाज गूंज उठी और देखते ही देखते सारे डायमंड धुएं की तरह गायब होने लगे। रघुवीर सेठ घबरा गया। वो फिर से शंख बजाने लगा, लेकिन इस बार शंख से कोई डायमंड नहीं निकले, बल्कि शंख अचानक उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरते ही तेज नीली रोशनी में गायब हो गया। उसी पल दूर गांव में दादी अपने घर के बाहर बैठी थी। अचानक आसमान से एक हल्की नीली रोशनी उतरी और वही नीलमणि शंख उनके सामने आकर गिर गया। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने धीरे से कहा, ईश्वर का वरदान कभी लालचियों के पास नहीं टिकता। अगले दिन दादी ने फिर वही किया जो वो हमेशा करती थीं। उन्होंने शंख बजाया और निकले हुए डायमंड से फिर से गरीबों की मदद करने लगीं। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले दिल में होती है। और तब से लोग उन्हें प्यार से बुलाने लगे, नीलमणि दादी, भगवान का सच्चा आशीर्वाद।